हाय एवरीवन, मानसून स्टार्ट हो गया है और अगर आपकी बोगनवेलिया प्लांट के ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही, अच्छे से उसमें फूल नहीं आते या फिर पत्तियों में ग्रोथ नहीं हो रही, आपका बोगनवेलिया का प्लांट बिल्कुल मुरझाया हुआ है, बिल्कुल उसकी डंडियां दिखाई दे रही हैं, तो आज मैं एक फर्टिलाइज़र अपने बोगनवेलिया के प्लांट पे अप्लाई करने वाली हूँ। और इस फर्टिलाइज़र से हमारा बोगनवेलिया का जो प्लांट है वो मानसून के बाद इतने ज़्यादा फूल निकालेगा कि पूरा हमारा गार्डन बोगनवेलिया के फूलों से भरने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ खास बातें बोगनवेलिया के प्लांट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन से। मैं आपकी गार्डनर दोस्त पलविंदर कौर। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बोगनवेलिया के पौधे के बारे में। देखिए दोस्तों, बोगनवेलिया का प्लांट एक हार्डी प्लांट है, परमानेंटली प्लांट है और सन लविंग प्लांट है। और हार्डी प्लांट होने के साथ साथ बोगनवेलिया एक बहुत खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग पौधा माना जाता है गार्डन के लिए। तो दोस्तों, जो भी गार्डन में बोगनवेलिया प्लांट लगाने के शौकीन हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो बोगनवेलिया को अगर आप अपने गार्डन में लगाती हैं तो इसकी केयर हमें किस तरीके से करनी चाहिए कि आपका जो पौधा है वो बिल्कुल ही स्वस्थ पौधा दिखाई दे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने बोगनवेलिया का पौधा लगाया हुआ है तो आपने देखा होगा कि कभी भी बोगनवेलिया के प्लांट में अलग से कलियां नहीं बनती, क्योंकि इस पर जो पत्तियां होती हैं वो ही फूल में कन्वर्ट होती हैं, फिर वो ही पत्तियां आगे जाके फूल बनती हैं और गार्डन को बिल्कुल खूबसूरत और फूलों से भर देती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब इसकी पत्तियां पुरानी होती हैं तो वो कलर चेंज कर लेती हैं और जिससे हमारे बोगनवेलिया पे ऐसे लगता है कि जैसे गुच्छों में फूल आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इसकी जो स्पेशल बात। अगर दोस्तों हम वैरायटी की बात करें तो बोगनवेलिया में बहुत सी वैरायटीज़ पाई जाती है, जैसे थाई वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। आजकल तो बोगनवेलिया के प्लांट ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप जहां से मर्जी ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम गार्डन में बोगनवेलिया प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर लगाए हुए हैं तो इसकी कुछ ख़ास बातें हैं। चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं। दोस्तों, आगे मैं बात करूंगी इसकी सॉइल के बारे में। जब भी आप बोगनवेलिया के प्लांट की सॉइल बनाते हैं यानी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें आपको 50% सैंड ज़रूर मिलाना है, क्योंकि बोगनवेलिया के प्लांट को सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और बाकी उसमें आप जो आपका गार्डन सॉइल होता है, जो आप रूटीन में अपना गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं वो ही डाल सकते हैं। तो ये इसके लिए एक बेस्ट जो मिट्टी होती है वो तैयार होती है। और दोस्तों, जो बोगनवेलिया का प्लांट है इसे ज़्यादा वाटरिंग नहीं पसंद होती, ये बिल्कुल लेस वाटरिंग से खुश हो जाता है। और इसको अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तब भी हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ में काम नहीं करेगा, उसमें अच्छे फूल नहीं आएंगे, अच्छी पत्तियां नहीं आएंगी। और दोस्तों, आगे बात करते हैं हम बोगनवेलिया प्लांट के पॉट के बारे में। देखिए दोस्तों, बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है, इसे किसी भी साइज़ के प्लांट में आप लगा देते हैं तो ये अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने बोगनवेलिया को एक बॉन्साई लुक देना चाहते हैं तो आपको इसे कम हाइट वाले पॉट में लगाना होगा। अगर आप गार्डन पर्पज़ से लगा रहे हैं तो आप किसी भी पॉट में, ग्रो बैग में, कंटेनर में आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से लग जाता है। इससे कोई गमले का ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं होता कि इस तरीके का गमला ही चाहिए। हाँ, थोड़ा अगर बोनसाई आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमें गमले का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना होगा। और आगे बात करेंगे हम इसकी डायरेक्शन की। देखिए दोस्तों, जो बोगनवेलिया का प्लांट है ये एक सन लविंग प्लांट है और इसे धूप बहुत पसंद है। और ये धूप में चलने वाला प्लांट होने के कारण इसे 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो इसे ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा पौधा है जो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप जितना हो सके इसे जो सन डायरेक्शन है आप इसे वहीं जो है रखिए, क्योंकि वहाँ आपके प्लांट को अच्छे से धूप मिलेगी और ग्रोथ में भी प्लांट आपका अच्छा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके पानी के बारे में कि बोगनवेलिया के प्लांट को हमें कितना पानी देना चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसे हमारे दूसरे गार्डन में अनेक पौधे लगे होते हैं, बहुत टाइप के पौधे लगे होते हैं, हम अगर उस हिसाब से इसे पानी देंगे तो ये गलत बात होगी। क्योंकि बोगनवेलिया का एक ऐसा प्लांट है जो कई दिन के बाद भी
पानी की जो है डिमांड नहीं करता, ये पानी के बिना भी अच्छे से चलता है। लेकिन हमें ये नहीं है कि इसमें पानी देना ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें आप आज पानी दिए हैं तो इसमें आप 5 से 6 दिन पानी नहीं भी देंगे तब भी आपका प्लांट अच्छे से चलेगा, लेकिन हमें इसे पानी देना होगा, ये बात ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे मैं बात करूँगी इसकी देखिए रिपोर्टिंग की। दोस्तों जो हमारा बोगनवेलिया का प्लांट होता है इसे रिपोर्टिंग पसंद नहीं होती है। जी देखिए, मैं नर्सरी से एक प्लांट लेके आई थी, तो मेरे प्लांट को जब मैंने इसका मिट्टी झाड़ा तो ये इस तरीके से थोड़ा शॉक में चला गया और इसने अपनी पूरी पत्तियाँ गिरा दी। ये एक हाइब्रिड बोगनवेलिया प्लांट है जो मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से बाय करके लेके आई थी, लेकिन मेरा जो पौधा है वो बिल्कुल अभी स्वस्थ पौधा है, क्योंकि ये देखिए मैंने स्क्रैच किया हुआ है पौधे को और ये बिल्कुल हरा है। जनी ये मेरा पौधा फिर से पत्तियां निकालेगा और गार्डन में फिर से इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी और ये बिल्कुल दूसरे बोगनवेलिया के प्लांट की तरह हेल्दी होगा। जब ये हेल्दी होगा तो इसकी भी मैं नेक्स्ट जो अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और दोस्तों ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि इसको ज़्यादा गुडाई की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, बोगनवेलिया के प्लांट को हमें गुडाई करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इसे साल में एक बार जो है वो गुडाई कर दीजिए, वही इसके लिए बहुत होती है। वो भी जब इसमें ज़्यादा कोई वीड्स वगैरह जो हैं ग्रो हो जाती हैं तब आप इसे गुडाई कर सकते हैं, वरना इसे किसी ज़्यादा गुडाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आगे मैं बात करूँगी कि बोगनवेलिया किस तरीके का प्लांट है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो बोगनवेलिया जो है वो एक हेज प्लांट होता है और ये हेज के रूप में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कई जगह देखा हुआ है कि इसे जो मेन गेट होता है वहाँ पर इसे ज़मीन से अगर आपका प्लांट है लगा हुआ है तो दरवाजे के ऊपर से इसे जो हेज टाइप बना दिया जाता है। लेकिन हम जो अर्बन गार्डनर होते हैं, हमें अपने बोगनवेलिया को गमलों में लगाना होता है, तो हम इसे एक प्लांट नुमा पौधा ही बनाकर लगाएंगे, तब भी हमारा ये पौधा अच्छे से सुंदर दिखेगा और हम इसकी जो केयर है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं, आप गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन आपसे केयर ज़्यादा नहीं होता, तो ये बोगनवेलिया बेस्ट प्लांट है आपके गार्डन के लिए। और दोस्तों इसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता। ये दूसरे पौधों की तरह ज़्यादा केयर आपसे नहीं मांगेगा। बिल्कुल नॉर्मल केयर आप करेंगे तो ये आसानी से आपके गार्डन में लगेगा और खूबसूरती भी बढ़ाएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप बोगनवेलिया के प्लांट को गमले की बात करते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसे 8 इंची के गमले से स्टार्टिंग में ग्रो करिए। जब भी आप नर्सरी जाते हैं प्लांट लेके आते हैं तो कम से कम इसे 8 इंच के पॉट में तो आपको लगाना ही लगाना है। उस पॉट में ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। आगे मैं बात करूंगी इसकी फंगस के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले बात तो बोगनवेलिया के प्लांट में ज़्यादा फंगस नहीं लगती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा बरसातें होने लग जाती हैं, मानसून काफ़ी टाइम तक हमारे जहां अगर बना रहता है तो हमारे बोगनवेलिया के प्लांट को ओवर वाटरिंग होकर इसमें थोड़ा सा जो फंगस के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल ही अगर आप इसमें ऐसा कोई आपको पॉइंट दिखता है तो आप ऑर्गेनिक तरीके से इसकी फंगस को भी रोक सकते हैं। इसे किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल केमिकल ना यूज करिए अपने प्लांट के ऊपर। और दोस्तों आगे मैं बात करूंगी, अगर आप अपने बोगनवेलिया के प्लांट को घना करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों हमें इसको घना करने के लिए इसमें 2-3 फर्टिलाइज़र हैं जो देने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे देखिए, इसमें आप नीम खली दे सकते हैं और इसमें आप DAP दे सकते हैं और इसमें आप NPK 90-90 भी दे सकते हैं, जिससे इसके जो फूल हैं वो ज़्यादा आएंगे और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और आपका जो पौधा है वो भी पहले से ज़्यादा घना होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी इस पौधे के बारे में कि हम इस पौधे को अपने गार्डन में एक पौधे से ज़्यादा पौधे कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बोगनवेलिया का प्लांट है तो ये मानसून का टाइम है और ये बेस्ट जो हमारा सीजन होता है ये कटिंग के लिए होता है। कोई भी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो आसानी से इस सीजन में कटिंग चल जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी बोगनवेलिया प्लांट है, एक प्लांट है, आप उससे ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इस मानसून में आप अपने बोगनवेलिया के प्लांट की
कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आप बोगनवेलिया के प्लांट की कटिंग इस मानसून में लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो 120% कामयाब हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी बोगनवेलिया का डैमेज प्लांट भी पड़ा है, सूखा हुआ प्लांट भी पड़ा है, तब भी उसमें आज वाला फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालना, ताकि आपका जो पौधा है वो मानसून के पानी से, मानसून के सीज़न से और साथ में जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे इन सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करे, बहुत ही अच्छे अपने फूल निकाले। तो दोस्तों, आज जो मैं फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और हमारे पौधों में आएगी बहुत तेज़ी से ग्रोथ और बिल्कुल फूलों से हमारे जो बोगनवेलिया के प्लांट हैं वो भर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के जो फर्टिलाइज़र होंगे वो हमारे इस मानसून के मौसम में लास्ट फर्टिलाइज़र होंगे, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गए हैं और हमें मानसून में कोई भी ज़्यादा खाद अपने प्लांट पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना पानी बरसेगा हमारा सारा खाद बह जाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ वो एक बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है। उससे पहले हमें अपने प्लांट को थोड़ा सा गुड़ाई करना होगा। बोगनविलिया के प्लांट को मैंने आपको बताया कि ज़्यादा डीपली गुड़ाई इसे पसंद नहीं है और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें गुड़ाई करनी है। और मैं देखिए नॉर्मली गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही बरसात से इन जो पौधों की मिट्टी है वो इतना ज़्यादा गीली हो चुकी है कि इसमें अगर हम खुरपी लगाएंगे तो हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हमारे प्लांट को जो है वो हवा लग सकती है, जिसके वजह से हमारे जो प्लांट है वो कोमा में जा सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र जो मैं डालने जा रही हूँ आप देख लीजिए, ये DAP है, जो हमारे बोगनवेलिया प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट खाद होती है। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और ऐसे जो बिल्कुल दाने फॉर्म में भी आती है। आप किसी भी टाइप की खाद ले सकते हैं, ये हमारे बोगनवेलिया के प्लांट के लिए बेस्ट होती है मानसून के सीजन में। तो मैं दोस्तों क्या करूँगी देख लीजिए, मैंने लगभग 2 चम्मच जो खाद के लिए हुए हैं और मैं हर प्लांट में 7 से 8 जो DAP के दाने हैं वो डाल रही हूँ। इसी तरीके से आपको अपने प्लांट में डालने हैं। खाद को बिल्कुल जड़ के पास से हमें नहीं देना, बिल्कुल जो उसकी रिंग साइड होती है उसी के आसपास हमें इस खाद को देना है। और जो सेकंड फर्टिलाइज़र है ये है NPK 90-90, जो मैं अपने प्लांट में देती हूँ हमेशा ही ज़्यादा फूलों के लिए। ये भी एक ऑर्गेनिक टाइप खाद है हमारी, इसमें केमिकल बहुत कम होता है और इससे हमारे पत्तों को नाइट्रोजन मिलने वाला है। पत्तियां ज़्यादा बड़े साइज़ की आने वाली हैं मेरे पौधों पे। जैसे आपने अभी देखा कि मेरे बोगनवेलिया के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं और मैं हमेशा इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ मेरे बोगनवेलिया के प्लांट पे। और इस खाद को भी आपको बिल्कुल ही कम मात्रा में डालना है, यानी कि एक पॉट में आपको बिल्कुल 1/4 चम्मच खाद डालनी है। इसका 1/4 चम्मच, जो कि चम्मच का चौथा हिस्सा होता है, उतना ही पाउडर हमें अपने प्लांट में डालना है। जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं बहुत ही बोगनवेलिया के प्लांट के लिए ज़रूरी बातें थी, जो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट का खूब ख्याल रखिए। और अभी हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट में पानी देना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी दे लेते हैं। जितना हमने खाद डाला उसी हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है, क्योंकि मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो पहले से ही गीली है और साथ में बरसात का मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है, तो मुझे ज़्यादा इसमें पानी नहीं देना। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी देख लीजिए सभी पॉट में डाल दिया है। आपने भी इसी तरीके से अपने पॉट में पानी डालना है अगर आपके भी जहाँ बरसात हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपने बोगनवेलिया के प्लांट पे फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दीजिए और साथ में उसकी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाइए और इस मानसून में खूब कटिंग लगाइए। और दोस्तों, इसी के साथ सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।